నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆంధ్రప్రభ. నేను రాహుల్. ప్రజెంట్ మనమైతే ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ దగ్గర రసూల్పుర దగ్గర అయితే ఉన్నాము. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నిన్న మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఇద్దరు అగంతకులు ఒక ఇంటి వద్దకు చేరి ఇద్దరు మహిళలు ఉన్న ఇంట్లో చాకచక్యంగా కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళతోటి ఫైట్ చేసి తప్పించుకోవడం అయితే జరిగింది. ఈ విషయంతో వాళ్ళతోటైతే ఇప్పుడైతే మనం మాట్లాడదాం. నమస్కారం మేడం. नमस्ते सर. మేడం వాళ్ళతోటి ఎట్లా ఫైట్ చేసిరు మేడం? सर मेरा नाम अमिता मेहनोत है. पाएगा कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, रसलपुरा साइड, बेगमपेट. ये हमारा कॉलोनी बहुत अच्छा है सर, बहुत पीसफुल है. ऐसा रॉबरी का केस आज तक नहीं हुआ. लाइक आई एम हियर फ्रॉम 20 ईयर्स, माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम 35 ईयर्स. ऐसा कुछ इस कॉलोनी में नहीं हुआ. इज़ अ वेरी सेफ कॉलोनी सर. तो 1:30 का टाइम था. मेरी अम्मा 2 मेड्स काम करके बाहर निकले तो 2 बंदे जो आए थे उन्होंने बाहर अम्मा को पूछा कि हम लोग फैक्ट्री से आए हैं, ये सामान देना है, साहब है क्या अंदर? तो अम्मा ने बोला साहब नहीं है, भाभी अंदर है, आप दे दो बोल के. वो बोल के ऐसे चले गए, गेट खुला ही छोड़ दिया उन लोगों के लिए. तो नेक्स्ट वो लोगों ने नीचे से बेल बजाया. बेल बजा के बुलाया तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बात कर रही थी. आई वॉज चेंजिंग. तो देन आई केम टू द बालकोनी एंड मैंने नीचे देखा तो 2 पर्सन्स खड़े थे. तो मैंने उनको पूछा आप कौन है? तो बोले हम कोरियर वाले हैं. तो बोले किसके नाम से हैं? तो प्रॉपरली दे सेड माई हस्बैंड्स नेम. तो मैं बोली ठीक है आप रख के चले जाओ. तो बोले नहीं आपका सिग्नेचर चाहिए कुरियर में. बोली ठीक है आप रुक जाइए, मैं आ रही हूँ. तो मेरे नीचे आने तक वो लोग अंदर तक आ चुके थे. जो ये 100 फीट है, 100 स्टेप्स हैं यहाँ से. ये स्टेप्स कवर करके हॉल में आके दोनों खड़े हो गए थे. एक के मुंह पे मास्क था, एक के मुंह पे मास्क और बड़ा बिग हेलमेट था, बाइक वाला हेलमेट. हाँ हेलमेट था. मैं सीढ़ी से उतर रही थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उन लोगों को देख के अंदर. तो मैं बोली आप अंदर क्यों हैं, आप बाहर जाइए. बोले तो ओके ओके मैडम आ गए, आप ले लो कोरियर आके बोला. तो मैं 4 स्टेप्स पूरा नीचे उतर के उनके पास आई. उसने अपना बैकपैक पीछे जो था वो सामने लिया एंड बैकपैक से बोला कोरियर दे रहा हूँ बोल के, कोरियर नहीं बोल के तमांचा निकाला. 1 सेकेंड में वो मेरे पे अटैक किया. उसी तमांचा से अटैक किया. तो मैं 1 सेकेंड मुझे नहीं पता चला, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया. तो फिर वो जैसे मुझे मारने है मैं वही हाथ से उसके तमांचा को पकड़ ली एंड मैंने वो राइट हैंड से उसके फेस को पीछे पुश किया. वो पीछे गिरा तो उसके बाजू का जो पर्सन था वो मेरे मेड को देख लिया जो किचन में थी. हमारे साउंड पे वो बाहर आके देखी हॉल में ऐसा क्या हो गया. भाभी तो कोरियर लेने आई थी, मैडम तो ऐसे शाउट क्यों कर रही है इतना ज़ोर ज़ोर से. वो जैसे किचन से आई तो उस बंदे ने उसको हाथ पकड़ के यहीं से हॉल से लेके किचन में लेके गया. वहाँ उसका हाथ फोल्ड करके बड़ा 1 फीट का नाइफ लगा के उसको खड़ा रखा कि खामोश रहना इधर, और कौन घर में है उसको पूछा. तो वो बोली कोई नहीं, हम और मैडम ही है और कोई नहीं है. तो हमारा फाइट हॉल में चला काफ़ी देर तक, 1 2 3 4 मिनट तक चला. एक दूसरे को हम अटैक कर रहे थे एंड मैं वहाँ प्रोटेक्टिव फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो घर के अंदर था एंड मेरे कितने ही बोलने पे कोई अंदर नहीं आ रहा था, पब्लिक जो नेबर्स थे हमारे. तो मैंने सोचा कि मैं उसको बाहर लेके गिर जाऊँ, एटलीस्ट ये कॉम्पाउंड वॉल में गिरूंगी तो कोई गेट से मुझे देखेगा बोल के. तो मैं गिरने से वो मुझे गिरा. नहीं डोर कुछ भी क्लोज नहीं किए. ये डोर क्लोज करके आए थे. जब अंदर घुसे ये डोर लॉक ऐसे कुंडी मार के आ गए थे. ये डोर क्लोज नहीं किए. वो आते ही फाइट चालू हो गया था हम लोग का. फाइट में मैं उसको गिराने वाली थी तो स्टेप से मेरा पैर अकड़ के मैं नीचे गिर गई थी, वो मेरे ऊपर गिर गया था. उसी सेकंड मेरी बेटी ने मेरी आवाज़ सुनी, वो सीढ़ी से उतर के उस आदमी को पकड़ी, पीछे से उसको पकड़ के उसने पुल किया उसको. उसका हेलमेट, उसका मास्क सब उतारा. जितना इसका स्ट्रेंथ था, इसका जितना भी माँ के लिए प्यार था वो वहाँ दिख गया उसको उस दिन. तो फिर उसने फ़ाइट किया, उसको हटाया वहाँ से. तो हम दोनों फिर उसके ऊपर अटैक किए. तो हमने जब हेलमेट निकला तो उसका चेहरा देखा. ये बंदा हमारे पास 2022 दिवाली के डीप क्लीनिंग के लिए आया था, जो हम दिवाली की साफ़ सफाई के लिए बुलाते हैं. 10 डेज़ का प्रोग्राम होता है ये. तो रंजीत बोल के मैनेजर है इनके, बालाजी होम शक्ति हाउस डीप क्लीनिंग सोमाजीगुड़ा में इनका ऑफिस है. तो वो सर इसको लेके आए थे हमारे पास क्लीनिंग के लिए. उसने 3-4 दिन काम किया था. 10 दिन के पैकेज में वो 3-4 दिन ही आया था. सुशील बोल के उसका नाम है. ये सारे यूपी कानपुर के हैं, पूरा टीम यूपी का ही है ये, कानपुर के. दे स्टे इन सोमाजीगुड़ा सर, सोमाजीगुड़ा साइड, पंजगुटा सोमाजीगुड़ा साइड. देन नेक्स्ट हम दोनों ही उस आदमी को अटैक कर रहे हैं. हमने फेस देख लिया एंड वो भी मुझे देख लिया कि मैडम मुझे आइडेंटिफाई कर चुकी है. आई कैन सी इन हिज आइज दैट ही रिकग्नाइज कि मैडम मुझे पहचान ली. तो ही वॉज, उसको फिर यहाँ रुकना नहीं था, उसको यहाँ से भागना था कि मैं पकड़ा जाऊँगा अब. तो वो भागा यहाँ से. तो मैंने उसी के तमाचा लेके उसको फिट किया. 2 बार 3 बार हिट किया. उसका उंगली भी मैं खाई 3-4.
3-4 फिंगर मेरे माउथ में आया तो मैंने बहुत ज़ोर से उसका बाइट किया, उसको स्क्रैच किया हम लोग फेस, उसको भगाए यहाँ से एंड वो फेंका उसके ऊपर। तो 2-3 बार हिट हुआ पर उसका सर बच गया, तो वो नीचे नहीं गिरा। अगर सर पे लगता तो नीचे गिरता था, खाली इधर हाथ पैर पे लगा और भाग गया वो। भागे, सारे पब्लिक बाहर ही थे। मैंने सबको बोला अंदर आ जाओ, तो कोई आने नहीं चाह रहे थे क्योंकि सारों के पास वेपन्स थे, इधर देख चुके थे। कौन सा वेपन लाया मैडम? एक वो तब रिवॉल्वर, देसी गन बोलते हैं, हाँ, और एक 1 फीट का नाइफ था, एक मीडियम नाइफ था, एक स्मॉल नाइफ था एंड रोप्स थे उनके पास टाई करके रखने के लिए चेयर पे। तो ये था, तो मैंने गेट से फिर भागा। मैं वहीं पे गेट पे चिल्ला रही हूँ कि एक और आदमी अंदर है, जो मुझे मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ मुझे ही पता था कि वहाँ पे एक आदमी अंदर और है, ये बच्ची को भी मालूम नहीं था। ये सोची मम्मी बोल रही है अंदर और है, तो कहीं तो घर में छुपा होगा बोल के। तो ये किचन में गई अपने प्रोटेक्शन के लिए, वेजिटेबल नाइफ़ लेने के लिए। वेजिटेबल नाइफ़ लेने गई तो किचन में इस आदमी को देखी वहाँ पे, जो मेड को चाकू लगा के खड़ा था, तो ये डर गई। तो उस आदमी ने बोला कि खामोश है ना, नहीं तो मैं यहीं तेरे को कट कर दूंगा अभी। तो ये चुपचाप वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकल गई कि यहाँ के सारे आदमी अंदर आ गए थे कि पैसेज क्लियर है, वो भाग गया बोल के सारे अंदर आ गए। सारे अंदर के शोर से वो आदमी बाहर निकला, फिर यहाँ से भाग के सारों को चाकू दिखा के यहाँ से भागा। यहाँ से भागा तो बाहर स्कूटर पे एक बंदा खड़ा था, हमारे नेबर ही हैं वो लोग। तो मैंने उनको बोला, अंदर का ये फाइट कितना टाइम हो गया मैडम? एक 15-20 मिनट्स चला सर, सारा आराम से चला सर। 2-3 मिनट्स में अंदर फाइट करी, बाहर फाइट किए, वो भागा, फिर अंदर वाला इतनी देर से वो नाइफ लगा के खड़ा था। वो मेड तो आज तक शॉक में है सर, वो शॉक से बाहर नहीं निकल रही है। यहाँ पे आसपास में आदमी कुछ नहीं रहते मैडम? नेबर्स रहते हैं सर, सारे थे रोड पे, कम से कम 20-25 लोग थे सर, पर कोई अंदर नहीं आने के लिए रेडी था, अंदर आने का नहीं? रेडी नहीं थे कोई भी, क्योंकि इनके हाथ में वेपन्स थे सबके। क्या हुआ मैडम नेक्स्ट? नेक्स्ट फिर ये किचन वाला आदमी बाहर निकल के भागा जब सारे लोग उसको पकड़ लिए, पकड़ के उसको बांधा वहाँ पे। एंड इस बच्ची ने तभी वही टाइम पे फ़ोन किया था 100 पे, तो पुलिस भी आ गई थी, उसको जिप में लेके यहाँ आए मुझे आइडेंटिफाई कराने के लिए कि यही लड़का है क्या। बस पुलिस वाला क्या क्या बता रहे मैडम? पुलिस वाला पकड़ लिए सर, दोनों लड़कों को पकड़ लिए। जो यहाँ से भागा वो गाजीपुर तक भाग गया था, 200 किलोमीटर यहाँ से ट्रेन पकड़ के, उसको भी 200 किलोमीटर चले गया था। तो ये जो लड़का यहाँ लेके आए थे जीप में, ये पूरा ब्लीडिंग में था, पूरा खून आ रहा था उसके फेस पे। तो उसका फेस समझ में नहीं आया, क्योंकि उस लड़के को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं देखा था, वो किचन में चले गया था तुरंत ही। तो मेड को मैं बुला के उसको आइडेंटिफाई कराई कि मेड यही था क्या जो तुझे चाकू लगा के खड़ा, तो वो भी मना करी कि ये नहीं था, क्योंकि वो मास्क में था। उसका टोटली डिफरेंट फेस हो गया मास्क के बिना, एंड पूरे ब्लीडिंग में था, खून जा रहा था, चोट लगा हुआ था उसको। वो चोट कैसे लगा वो नहीं मालूम। तो हम लोग बोले ये आदमी तो नहीं है। ही सेड कि मैं रोड में जाने वाला हूँ, चोर ने बैग मेरे ऊपर डाला, मैं बैग पकड़ा तो लोग मुझे चोर समझ के मुझे पकड़ के लेके आ गए। दिस वॉज हिज वर्डिक्ट फॉर 3 to 4 hours इन द PS ऑल्सो। ही वॉज नॉट रेडी टू एडमिट, वो एडमिट ही नहीं कर रहा था। फिर 3-4 घंटे के बाद महेश कांस्टेबल है वहाँ के, उन्होंने उसका पॉकेट चेक किया। हम लोग तब तक तो यही सोचे कि इनोसेंट पर्सन है, हम लोग लेके आ गए PS में बोल के। फिर उन्होंने पॉकेट चेक किया तो उसके एक पॉकेट में 200 रुपीज़ निकले और एक पॉकेट में नवोदय लॉज का की निकला। विच प्लेस मैडम? RP रोड या MG रोड, नवोदय लॉज, हाँ, इट्स एन ओल्ड लॉज आई थिंक। तो उसका की निकला तो सर वहाँ के जितने भी पुलिस थे, दे फाउंड कि ही इज़ अ गैंग मेंबर ओनली। नहीं तो लॉज का की किसी के जेब में नहीं रहता सर। वो पहले ही एडमिट कर रहा है कि मैं पानी पूरी वाला हूँ, यशोदा हॉस्पिटल के पास मेरा वंडी है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी शादी हो गई। वो एड्रेस अपना नहीं बता रहा था, बोला मैं इधर आया रसलपुरा में। तो पुलिस पूछी आप इधर क्यों आए, ये साइड पे पंजगुटा से चल के इधर क्यों आए, तो बोले घूमने आया मैं पैगा कॉलोनी। तो बोले घूमने का चीज़ तो नहीं है पैगा कॉलोनी, तो बोले मैं छोटू कुमार पानीपुरी वाले से मिलने आया था। तो पुलिस पूछी उसका नंबर दे दो, बोले फ़ोन नंबर नहीं है। फिर बोले उसका घर बता दो रसलपुरा में, तो घर भी नहीं मालूम, तो वो कैसे उसको मिलने आया। तो यही कन्फ्यूजन था सबको। दिस वॉज अ स्टोरी ही वॉज मेकिंग फ्रॉम 2:15 व्हेन वी रीच्ड PS, 2:15 से 4:30 तक यही स्टोरी चलाया वो। जब वो लॉज का की मिला तो उसको बहुत टॉर्चर किए, तो वो एडमिट किया फिर। बोले ना मैडम सही अभी? हाँ, दोनों ही एडमिट करके आज पुलिस स्टेशन में ही हैं वो लोग, कल से। यहाँ पे दोनों है ना मैडम? ये गली में कितने टाइम से फिर रहे मैडम इधर? वो मॉर्निंग 9:30 से ही थे सर यहाँ पे। दोनों हमारे बाजू में 3 ऑफिसेस हैं, कमर्शियल ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पे वो लोग वहीं हैं 9:30 से। हम लोग तो घर में थे, ध्यान नहीं दिया। ऑफिस के पर्सन्स उनको देखे हैं 9:30 से ही, वो यूरिन भी पास कर रहे थे बाहर,
तो उन्होंने मना किया कि कॉल नहीं, ये सब यहाँ करना नहीं, तुम मेरा वॉशरूम यूज़ कर लो ऑफिस का। दे थॉट कि जेन्यून पर्सन है, कोई किसी का वेट कर रहे हैं बोल के। तो उन्होंने वो सीसीटीवी में मुझे भेजा है, वॉशरूम यूज़ करके 12:30 रेडी होके यहाँ पे आए वो लोग दोनों। 12:30 रेडी ఓకే हाँ 12:30 सब रेडी होके 12:35 40 50 तक यहाँ आ गए थे वो लोग। అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా మేడం, మీకు తెలిసిన అతను అని చెప్పేసి అన్నారు కదా, వాళ్ళని పట్టుకున్నారా పోలీస్ వాళ్ళు? हाँ పట్టుకున్నారా? पटकुना, हाँ ఇద్దరు रेंडू 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 उनको गाजीपेट ट्रेन से चले गया था वो, 5 o'clock ट्रेन लेके गाजीपेट तक चले गया था उसको। हाँ खाजीपेट, हाँ वो ఒకటే इधर पाएगा कॉलोनी से सीज हो गया था। కాళ్ళు పట్టుకున్నారు మేడం. यस అంటే యాక్చువల్గా మీరు చేసింది చాలా బ్రేవ్ మేడం, అసలు చాలా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు మేడం. ఈ విషయంలో మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం? అంటే सेल्फ डिफेंस वही है सर, जो विल पावर लेडीज़ के अंदर होती है, बोलते हैं ना लेडीज़ महाशक्ति होती है, दुर्गा होती है, काली होती है, तो रियल में हो सकती है। बस विल पावर और स्ट्रेंथ अंदर लाना पड़ता है। एंड हमारा ये कंडीशन देख के, मुझे मेरा घर बचाना था, मुझे बचाना था और मेरी बेटी को बचाना था, तो पावर मेरे अंदर अपने आप आ गया। एंड मैं టైంలో సడన్గా మీకు ఏమనిపించింది మేడం? వీళ్ళంతా पता नहीं सर वो स्ट्रेंथ, అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు కదా మేడం. एक्चुअली आई एम अ फाइटर सर, आई एम लर्निंग, आई वॉज लर्निंग कार्डियो किको बॉक्सिंग फ्रॉम ज़रीर पटेल, ही इज़ अ रेनाउंड कोच हियर। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी एक 6 to 7 years। अब मैं वॉव जुम्बा जाती हूँ सर, तो वो फिटनेस है हम लोग के अंदर कि वी कैन टू अ लेवल आई कैन मैनेज अ स्ट्रगल। प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, अभी बीजेपी के एमपी बन रहे हैं इलेक्ट होने के लिए, वो भी आके गए, फेलिसिटेट करके गए। सो मॉर्निंग आईएएस भी, आईपीएस, ये लोग सभी आए, डीजीपी सारे आके फेलिसिटेट करके गए हम लोग को। When I heard the noise, I was very scared कि why is my mom screaming? मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो जब मैं आके देखी, there was a guy on my mom and he was trying to attack her. So when I went there, मेरा first instinct ये था कि मैं उसको हटाऊँ, मेरी माँ से कैसे भी करके उसको हटाऊँ। तो जब हटाया, उसका हेलमेट निकाला, उसका चेहरा देखा, तो वो आदमी जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हमें उसका चेहरा जाना पहचाना से लग गया, वो भागने की कोशिश करा। तो फिर उसके भागने के बाद मेरी माँ ने बोला कि एक और आदमी है घर के अंदर। तो मेरे को लगा कि अगर वो आदमी अटैक करने आएगा तो हाथ में कुछ तो सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए रहेगा। तो मैं गई किचन में कुछ हाथ में लेने के लिए, बट किचन में जब गई मैं वो उस आदमी को देखी, वो मेरी मेड का हाथ ऐसे बांध के रखा था और वो बोल रहा था कि कुछ नहीं बोलना, वो चाकू भी दिखाया मेरे को। तो मैं जैसे ही नाइफ़ या कुछ उठा रही थी, उसने बोला तू कोई भी आवाज़ करेगी तो मैं तेरे को काट दूंगा। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं उस पर अटैक करती या तो मुझे मारता या फिर वो मेड को मार देता। तो मेरे को सही लगा कि मैं बाहर निकल जाऊँ एंड किसी को बुलाऊँ अंदर। तो जैसे ही मैं बाहर आने वाली थी, वो आदमी भाग के यहाँ से निकल गया सबको चाकू बताते हुए, बिकॉज़ हाँ, तो वो हुआ फिर। एंड देन आई एम वेरी थैंकफुल टू द पुलिस कि कुछ घंटों में उन्होंने एक आदमी जो 100-200 किलोमीटर दूर चले गया, उनको पकड़ लिया। लाइक जैसे मूवीज़ में देखा, आज सच्ची में देख लिया था। థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ పోలీస్. అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు చాలా విరోచితంగా పోరాడి, ఇద్దరు మహిళలు ఇక్కడికి వచ్చిన దుండగులను చాలా విరోచితంగా పోరాడి వాళ్ళతోటైతే ఫైట్ చేసి వాళ్ళని ఏ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్కి అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఇదే విషయంలో వీళ్ళని అయితే చాలా వరకు మెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పొచ్చు. చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు మేడం, ఎందుకంటే డీసీపీ గారు కూడా వచ్చారు కదా, రోహిణి గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యారు. అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఆదర్శంగా చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు మేడం. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ మేడం. थैंक यू सो मच, थैंक यू तेलंगाना, थैंक यू सो मच, थैंक यू आवर पुलिस फोर्स, सब मिलके ये काम हुआ है। రియల్లీ ఇట్ ఈస్ नहीं ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ మేడం. यस द फाइट विच वी डन, इट वॉज नॉट एनी प्लान्ड और समथिंग, इस ऐसे ही मन में जो करना था वो करके दिखा दिया हम लोग बस। అంటే నౌ హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ మేడం? లైక్ స్కేర్ అండ్ Fear, I didn't had any fear that time. Even that time I didn't had any fear. I was with anger that time कि ये मेरे घर के अंदर क्यों आ गए लोग सब। बस वो गुस्से में ही सब कुछ हुआ मेरे साथ, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा सर। మేడం యాక్చువల్లీ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ మేడం? టోటలీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. Husband, wife, two kids. He was in college. My elder son was into college that time, Gandipet.